नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, बिहार की राजनीति में और बिहार की सियासत कहे एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है कि आजकल बिहार की राजधानी पटना में हर रात कयामत की रात लगती है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बाजी किसी की भी हो सकती है, कोई भी पलट सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अपने भतीजे यानी तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी के साथ फिर से हाथ मिला सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है ऐसी बातें निराधार है। इंडिया अलायंस सलामत रहेगा, इंडिया अलायंस को छोड़ करके नीतीश कुमार नहीं कहीं जा रहे हैं। हाँ, कुछ बातों को लेकर के उनकी लालू यादव के साथ बन नहीं रही है। जैसे अगर बात करें, नीतीश कुमार का मानना है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार की विधानसभा भंग की जाए और अप्रैल मई में जब लोकसभा 2024 का चुनाव हो, फाइनल हो इस देश का, तो बिहार का विधानसभा का चुनाव भी हो जाए। इसके पीछे का सोच ये है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और शाह को बिहार में पूरी तरीके से फंसाना चाहते हैं। इस पे कुछ इश्यूज है जहां पे लालू यादव तैयार नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं विधानसभा भंग करके असेंबली इलेक्शन कराने की पहल अगर की गई तो नरेंद्र मोदी कोई खेल ना कर दे बिहार में। एक रिस्क है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में। हालांकि दोनों ओर से लगातार बातचीत हो रही है, कभी नीतीश मिल रहे हैं, कभी लालू मिल रहे हैं, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं जो मीडिया के भीतर जो खबरें चलते हैं, पूरी तिल का तार बन गया है। होते होते नौबतें यहाँ तक आ गई कि लोगों का कहने लगे कि इसका सच में नीतीश कुमार फिर से हाथ मिलाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, फिर से नीतीश बाबू एक बार पलटेंगे। आज के दौर में जो नीतीश कुमार के हाथ है, वो बिहार के जो सबसे खास नेता जो ललन सिंह हुआ करते थे, सबसे खास आदमी हुआ करते थे कई दशकों से, वो ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया नीतीश कुमार ने। आजकल जो सबसे खास व्यक्ति है नीतीश कुमार के, जिसको कहते हैं नीतीश कुमार का आंख कान दाहिने हाथ, पटना से लेकर के दिल्ली तक, ये इनका नाम होता है केसी त्यागी। पुराने समाजवादी नेता हैं, दिल्ली के ऊपर पैनी नजर रखते हैं। नीतीश कुमार ने इनको राजनीतिक सलाहकार बना लिया है। पॉलिटिकल एडवाइजर कहते हैं ना, पॉलिटिकल एडवाइस करना, जो भी राजनीतिक रूप से, कोई भी सियासत रूप से जो सलाह देनी है पार्टी को देनी है, तो केसी त्यागी को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। और केसी त्यागी ने आज जब वो पटना से लौटे, दिल्ली पहुंचे, तो बहुत जबरदस्त का एक बयान दिया अपना। और वो इस पूरे बयान के ऊपर क्या विश्वास करना चाहिए, इनके बातों पे विश्वास करना चाहिए। केसी त्यागी से जब आज पत्रकारों ने पूछा कि क्या इंडिया अलायंस सलामत रहेगा, ये जो गठबंधन है इंडिया अलायंस जो है, ये क्या सलामत रहेगा, नीतीश कुमार इसमें रहेंगे, तो केसी त्यागी क्या कहते हैं, वो पॉलिटिकल एडवाइजर जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के, वो तो उनका कहना होता है इंडिया गठबंधन सलामत है। इंडिया, अब किसी गठबंधन का कहना होता है आजकल, और किसी त्यागी जेडीयू के आंख का नाक सब है आजकल, वो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं कहे तो जुबान भी है। और जुबान ही के तौर पर जो है नीतीश कुमार जो है केसी त्यागी के जरिए ये बात कहते हैं कि इंडिया अलायंस सलामत है, इंडिया गठबंधन टूटने वाला नहीं। वैसे इंडिया गठबंधन को एक झटका मिला है ममता बनर्जी की ओर से, वैसे राजनीति में कब क्या होगा इसके 100% कोई गारंटी नहीं लेता। इधर दिल्ली के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल रात करीब 3 घंटे बंद कमरे के भीतर मीटिंग किया, उसमें जेपी नड्डा को बुलाया और अमित शाह को बुलाया। सारा का सारा फोकस बिहार की राजनीति पे था, बिहार क्राइसिस पे था। इस बिहार क्राइसिस से क्या लाभ लिया जा सकता है, अगर नीतीश कुमार को साथ लाए तो फिर नफा तो बहुत है, लेकिन नुकसान क्या है, तो मॉल की बात है पूरी। अब भारतीय जनता पार्टी के ये प्लान है कि नीतीश कुमार का किसी भी तरह से साथ लिया जाए। अब विनोद तावड़े जो प्रभारी है बिहार भाजपा को, उनका बुलाया बिहार से, सम्राट चौधरी को बुलाया, अमित शाह ने कई और बड़े नेताओं को बुलाया बिहार से, और उनकी फोन पर ही, जी हाँ, नरेंद्र मोदी से बात हुई। बहरहाल प्रयास ये की जा रही है कि अभी जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी डिसाइड ही कर रहे हैं कि क्या ये जो प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव अगर पटना से अगर आता है, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, अगर प्रस्ताव कोई भी पटना से निकल के आता है तो इसको स्वीकार किया जाए, क्या ये उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्या प्रस्ताव आएगा भी। हालांकि ये जो पूरी बिहार की जो राजनीतिक हालात ये है, एक टर्म जो ये है कि एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है। अब फैसला इन्हीं दोनों को करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई फैसला है तो नरेंद्र मोदी की
मोहर जरूरी है। कोई भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू की तरफ से कोई भी अगर फैसला होता है तो अंतिम फैसला जेडीयू अध्यक्ष और सुप्रीमो नीतीश कुमार के हाथों में है। तो फिर ऐसा जो लगता है कि पूरी राजनीतिक खेल है, पूरी हिंदुस्तान की सियासत का अब तक के सबसे बड़ा राजनीतिक खेल कहे 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार एक ऐसी राजनीतिक करने वाला राज्य है और इसमें लोकसभा के 40 सीटें हैं। यहाँ के जो राजनीतिक खेल है बिहार की, जो 2024 के लोकसभा चुनाव का जो आखिरी पत्ता होगा ना, जो आखिरी दाव कहेंगे जो होगा ना, वो भी अभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास है। आखिरी दाव जो कहे वो बिहार के लेकर के कोई मोदी जी के पास नहीं है, नीतीश कुमार को ही डिसाइड करना है कि बिहार की राजनीति को किस तरफ ले जानी है। अब आखिरी जो ये जो कहे पता नरेंद्र मोदी के हाथ, नीतीश कुमार के हाथ, ये जो बातें हैं इनको जो नीतीश कुमार को जो चलना पड़ेगा आने वाले दिनों में, आखिरी पत्ता किधर वापस राजद सुप्रीमो लालू यादव के झोली में जाएगा या फिर ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के झोली में डालेंगे नीतीश कुमार। अब यही थोड़ा कंफ्यूजन है पूरे बिहार, महाराष्ट्र और दोनों में दो ऐसे राज्य हैं जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने पुराने साथी को गवा दिया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे को और एक तरफ नीतीश कुमार को खो दिया। ये जो दो राज्य है, एक तरफ 40 सीटें बिहार के भीतर लोकसभा की और 48 सीटें कहां लोकसभा की, 48 सीटें महाराष्ट्र के भीतर। ये दो राज्य में जो 88 लोकसभा की सीटें हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को जो खेल फंस गया है। अब जरूरत तो नरेंद्र मोदी जी को है। क्या भारतीय जनता पार्टी रामलला के ये पूरे प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी क्या नीतीश कुमार की जरूरत है? और नीतीश कुमार हो सकता है कि बिहार की जातिगत का सेंसस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में, लाखों नौकरियों बांटने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया, हर गरीब को 2-3 लाख 2 लाख एवरी मतलब बिलो द पॉवर्टी 2 लाख रुपए, जो कि 94 लाख परिवार को, उनको जो उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख देने का जो वादा किया है, इन सारी योजनाओं से जो लबालब है अभी नीतीश कुमार बिहार में, वो पूरा कॉन्फिडेंट है उनके अंदर। तो फिर वो क्या करेंगे? क्या ऐसी परिस्थिति में लालू यादव के साथ रहेंगे? फिर ये वो कोई तीसरे पैतरे ये जो है नरेंद्र मोदी को मतलब प्रसान करने के लिए केवल है। अब ये सारी बातें जो है बिहार की राजनीति में, फिर हमें एक बात और है कि नीतीश कुमार की एकदम हमेशा चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव करा ले। जी हाँ, लेकिन लालू यादव, जहां तक अब तक की खबर है कि लालू यादव राजद सुप्रीमो वो इस पर तैयार नहीं है। क्यों? ऐसे में क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये लालू के साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, या फिर जैसे ममता बनर्जी ने कल ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी लोकसभा की पश्चिम बंगाल में, वो खुद अकेले पूरे पश्चिम बंगाल के लोकसभा के सीटों के ऊपर टीएमसी का ही कैंडिडेट उतारेंगे, ममता बनर्जी खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। उधर आम आदमी पार्टी का भी ऐसा ही बयान आया। तो ऐसे में कयास लगाया, कयास का पूरा कयासबाजी तेज हो गया कि अब नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन को तोड़ देंगे, इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन धीरे धीरे ढह के गिर जाएगी, इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये सारी खबरें के बीच जो ये चल रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये केवल और केवल नीतीश कुमार के ऊपर आकर के टिकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर नजर होगी कि अब नीतीश कुमार किस तरह के फैसले लेते हैं, उनका क्या डिसीजन निकलता है। क्या वो वास्तव में इंडिया गठबंधन को छोड़ करके वो नरेंद्र मोदी जी से हाथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में फिर से एक बार लौटना चाहते हैं, फिर से वे एक बार करवटें बदलना चाहते हैं, या फिर ये सब केवल एक कयासबाजी ही है, एक बेबुनियाद कह सकते हैं कि खबरें चल रही है इस तरह से। बाकी पूरे ये नीतीश कुमार के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो क्या करने वाले हैं अगले 2-3-4 दिनों के भीतर। बाकी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।